ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਕੜਕਨ ਅੱਡੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਡਮਰੂ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਚੜਦੀ ਦਿਲ ਮਿਲ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਲੜ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में। मेरे पीछे आपको मुज़फ़्फ़राबाद सारा शहर जो है वो नज़र आ रहा होगा। एक बड़े ज़बरदस्त पॉइंट पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने मुज़फ़्फ़राबाद से ताओबट तक का सफ़र जो है वो प्लान किया था, लेकिन उसमें दूसरा प्लान ये भी था कि 2 रूट थे। हमने एक तो मुज़फ़्फ़राबाद से ताओबट जाना था, फिर मुज़फ़्फ़राबाद वापस आके हमने गढ़ी हबीबुल्ला से होते हुए हमने जाना था शुगरा सिरी पाई करने। लेकिन हुआ क्या कि जब हम शारदा पहुँचे, शारदा अगले दिन उठ के मैं ड्रोन शॉट्स ले रहा था तो मेरा ड्रोन वहाँ पे क्रैश कर गया, उसकी गिम्बल की मोटर टूट गई। तो वहाँ से मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ और टूर तो मुकम्मल किया ताओबट तक का। मेरे एक दोस्त के पास ड्रोन और था, हमने ताओबट के शॉट्स उसमें ले लिए और शारदा के बाकी शॉट्स भी उसमें ले लिए। वो सारा रूट तो हमने मुकम्मल किया। अब मुज़फ़्फ़राबाद में अवैस मेरा इंतज़ार कर रहा था, वापस आके मैंने अवैस के साथ आगे जाना था, तो वो हमारा कैंसिल हुआ। फिर हम सारे वापस चले गए। मैं इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से ड्रोन ठीक करवाया, फिर हम घर वापस चले गए। आज 2 महीने के बाद आज 27 सितंबर 2025 है, हम लोग फिर से मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। ये बैठा हुआ है जी अवैस, ये खड़ी है मेरी बाइक, और आज हम दोबारा से वो सफ़र शुरू करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस टूर में मेरे साथ एक और मसला हुआ था। बाराकाहू पे मैंने अपने इस वीडियो का आगाज़ किया था। बाराकाहू से एक्सप्रेस वे पे होता हुआ मैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचा। इस रास्ते के दौरान जितनी मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो सारी की सारी जो है वो एक तरह से ज़ाया हुई, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरा माइक रास्ते में ख़राब हो गया। अच्छा, उस दिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उस दिन मेरा दिल कर रहा था, जब मैंने पहला क्लिप रिकॉर्ड किया मेरा दिल कर रहा था कि यार इसको मैं चेक करूँ, वो चेक नहीं किया। खैर, वो उस पर मैं वॉइस ओवर करके उसका हम काम चला लेंगे। अब हम यहाँ से सफ़र शुरू करने लगे इंशाल्लाह। आगे के लिए चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए कि क्या क्या नज़ारे रास्ते में देखने को मिलते हैं। ले जी, ये हमारा आया है नाश्ता। अच्छा, ये इनका सबसे मशहूर है, ये इनका बाकर खानी पराठा होता है और इसका अच्छा खासा टेस्ट है। अंडे के साथ खाने का और मज़ा है, लेकिन चने इतने मोटे चने और इसके साथ अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ले जी, हम लोगों ने अब मुज़फ़्फ़राबाद से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। वो देखें नीचे सारा मुज़फ़्फ़राबाद है, क्या ही खूबसूरत इस शहर का नज़ारा आता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत है और आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है मुज़फ़्फ़राबाद। गढ़ी हबीबुल्ला का रास्ता लेते हुए हम जाएंगे बालाकोट, बालाकोट से हम जाएंगे किवाई और किवाई से हम लोग फिर जाएंगे शुगरान की तरफ। कोशिश हमारी यही है कि अल्लाह खैर करे हम लोग टाइमली जो हैं वो शुगरान तक पहुंच जाएं और वहाँ पे पहुंच के फिर इंशाअल्लाह देखते हैं कि आगे हमने जो सूरत हाल है वो किस तरह से अपनानी है। गढ़ी हबीबुल्ला से जाते हुए, गढ़ी हबीबुल्ला की तरफ जाते हुए ये एक पैच आता है जो भी ऑफ रोड है, लैंडस्लाइड एरिया है जी। और ये बड़ी देर से इसी तरह से है। जब मैं अकेला बाबू से टॉप गया था वहाँ से वापस आते हुए भी, आज से कुछ 2 साल पहले, तो तब भी ये रोड इसी तरह से था और आज भी इसी तरह से ही है। इससे आगे अब रोड जो है, अब रोड बेहतरीन होगी इंशाअल्लाह। लें जी, ये हम
कश्मीर की हद से निकल गए हैं। अब हम फिर दोबारा KPK में दाखिल हो गए हैं। टाइम थोड़ा ना, बड़ा ही यहाँ पर इस वक्त खूबसूरत एक मंज़र है। KPK में हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और ये जो आपको सामने झील नुमा एक नज़र आ रहा है, ये दरिया कुन्हार है और दूसरी तरफ से दरिया नीलम आ रहा है, जो कि नीलम वैली से इंडिया की तरफ से आ रहा है, किशनगंगा और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जिसे नीलम रिवर बोला जाता है। ये दोनों यहाँ पर आकर मिलते हैं दरिया जेहलम में, मुज़फ़्फ़राबाद में दुमेल के मुकाम पर, और आगे फिर एक ही दरिया जेहलम चलता है। कोहाला के नीचे से जो दरिया गुज़र रहा है वो भी दरिया जेहलम है, वो देखें। और यहाँ पर इस वक्त मैं कैमरा आपको क्या दिखाएगा, धूप भी इतनी ज़्यादा है। बहुत खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। ले जी, बाज़ार में हम आ गए गढ़ी हबीबुल्ला के, और यहाँ से अब हमने एक ये रास्ता सीधा जा रहा है बालाकोट की तरफ, लेकिन अवैस लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ही बाबूसर से होके गया और उसने एक नया रास्ता जो है वो खोज लिया जी। वो कह रहा है कि हम उस रास्ते से चलते हैं, बड़ा सीनिक रास्ता है और रास्ते में गांव आते हैं, टिपिकल गांव जो हैं KPK के, वो गांव आते हैं और आपको वो मैं दिखाता चलता हूँ। तो मैं उसके पीछे अब चल पड़ा हूँ। सारे रास्ते आपने देखा होगा वो मेरे पीछे रहा, अब मैं उसके पीछे हूँ। और हो सकता है कि हमें इस रोड पे एक बार फिर सफ़र करें, अगर हमारा प्लान बना कि हम लोग उधर से हरीपुर वाली साइड से जाना नहीं चाह रहे क्योंकि उस तरफ रश भी बहुत होता है, तो पॉसिबल है कि हम लोग इसी रूट से फिर वापस जाएं। अच्छा, शुगरान मैं 2-2.5 महीने से मैंने रट लगाई हुई थी कि शुगरान हमने जाना है। शुगरान से ज़्यादा मैं लालादर जाने के लिए वो उतावला हुआ पड़ा। लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी, अब ऐसा कितनी दूर है? दाएं हाथ ही मुड़ना है हमने, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से मुड़ना है। अब ऐसा कोई पता है अब ये पैन लगी सी, गलती शायद मेरी है, उसने इंडिकेटर लगाया हुआ था। नहीं, ये देखो एक रास्ता ये जा रहा है बालाकोट की तरफ, अगर सीधा जाते हैं उस रास्ते से हम पहले ऊपर जाते। और ये पिकअप आप देख रहे हैं, इसमें मुकामी लोग सवार हैं, मतलब ये गांव अंदर के जो गांव हैं वहाँ से होती हुई हमें बालाकोट लेके जाएगी। ये मेरे लिए भी नया रास्ता है। लेट्स सी, अब ये अवैस साहब ने बोला है कि बड़ा सीनिक रूट है, देखते हैं कितना सीनिक रूट है और कितना मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने का। वो बोर्ड आपने पीछे से देख लिया, वहाँ पे साइन लिखा हुआ है बालाकोट और मानसहरा का उस तरफ, और एक रास्ता बालाकोट को ये भी जा रहा है जिस रास्ते पे हम लोग इस वक्त राइड कर रहे हैं। स्टार्ट में तो अब ऐसा भी ये वैसे भाई कह रहे हैं थोड़ा सा इस तरह से आगे रास्ता जो है वो ठीक हो जाए। अच्छा जी, मैं अगर रोड का कंपैरिजन करूं तो वो रोड जिससे हम आते जाते हैं पहले, वो रोड इससे 1000 दर्जे बेहतर है। सीनरी अभी तक मुझे कोई वैसी ख़ास नज़र नहीं आई, बिल्कुल सेम है जैसे तिलहट्टा विलेज है जी, और सीनरी बिल्कुल वैसी है जैसी उस तरफ से आती है। बाकी तो ट्रैफिक कम है, मुकामी लोग बस आ जा रहे हैं और लोग ऐसे घूर के देखते हैं अजीबोगरीब नज़रों से। मतलब ये रास्ता है नहीं ना इस तरह से आम लोगों के लिए, तो अभी तक मैं जो है वो ये रास्ता जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इधर से आएँ। अभी यहाँ पर एक गांव आया है, यहाँ पे हम रुके हैं कोई पानी शानी पीने के लिए। यार कोई और नहीं है? शीशे वाली यार, ये पता नहीं क्या चीज़ है। दिखाओ क्या है? फैंटा ले फैंटा ले, फैंटा ले।
गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये रोड मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं पहले आप उसी रास्ते से जाएं भाई साहब, ये रास्ता नहीं है हमारे लिए। जानबूझ के हमने अपने आप को अजाब में डाला और बाइक को जो है वो तकलीफ़ दी है। बाइक को क्या, अपने आप को तकलीफ़ दी है। इतने खड्डे ख़राब रोड है, ये तो सारे का सारा रोड इस तरह से कि जैसे दरिया के रास्ते पे बना हुआ है। और अलग पानी शानी पीते हैं यहाँ पे, ज़रा दोबारा अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये अब आबादी वाला एरिया है उस साइड पे और काफ़ी हम अब नीचे जा रहे हैं। तो लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप जिस रास्ते से जाते हैं जी, जो बालाकोट जाने वाला वो पुराना रास्ता है, गढ़ी हबीबुल्ला वाला मेन, आप जब भी जाएं उसी रास्ते से जाएं। इस रास्ते से जाने वाली गलती ना करें। कोई शॉर्ट नहीं है, कोई सिनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरफ सिवाय ये ख़राबी के। इतनी ख़राब सड़क है कि क्या ही मैं आपको बताऊं। इस रास्ते पे ना आए, इस रास्ते से ना जाएं कभी। आप अपने वही पुराने रास्ते से बकरवाल भी वापस जा रहे हैं, पहाड़ों से नीचे आ गए और अपने इलाके में वापस जा रहे हैं। आप आ रहे हैं। पापा फोटो करो, फोटो करो। क्यों? उधर है। करो मैं के गलो चलिए आप सिग्नल है ना। क्या नाम क्या आपका? मैं मैं उमेर। उमेर उमेर आपका? मोमिन खान। मोमिन खान। नूर। ये तो ये नाम है। अभी नेट कनेक्ट होगा तो फिर ये सर्च होगा। ठीक ठीक है, भाईजान बैठे चाय पी। शुक्रिया जी, पहले ही बड़ा लेट हो गए हम। लेट हो जाएगा। और फिर कभी सही इंशाल्लाह। माइक बंद हो गया, बंद हो। पता नहीं कितने हुआ इधर। यही सीधा रास्ता नहीं करता है रोड, ये रोड छोड़ना नहीं है। अब बेहतर ऐसे रहेगा कि ऐसा ही ऐसे ही है रोड सारा। ऐसा ही सारा है। अच्छा, बस बाजार में थोड़ा सा लो यार, बहुत शुक्रिया आपका। ओके। जहाँ से हमने वो बोतलें पी हैं वो कोट बाला था ना? हाँ, एक कोट बाला है और एक बाला कोट है। कोट बाला से हम आ रहे हैं, बाला कोट को हम जा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स अब इसलिए आ रहे हैं ज़्यादा कि आबादी वाला एरिया है, तो इस वजह से। फाइनली हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं। ओए होए, बड़ा ही मुश्किल रोड उस्ताद जी। हाँ जी पता है मुझे, ये स्टार्ट में ही चढ़ाइयाँ आपको मिलनी है बड़ी टफ़। मून रेस्टोरेंट की यार मैं हर दफ़ा ना ये ब्रांडिंग देख के हैरान होता हूँ कि उन्होंने अपना कारोबार देखें कितना उसको प्रमोट किया है, कितना प्रमोट। लो जी, आप किधर जाएंगे यहाँ से इनसे बच के? अगर आप केपी में दाखिल हो गए हैं, नारायण वाली साइड पर अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप कहीं भी इनके नाम से छुप नहीं सकते।
देखें चढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं स्टार्ट में। हमारे लिए तो ये स्टार्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें शुगरान, यहाँ से 32 किलोमीटर, कगान 56, बाबूसर टॉप 144 और नारान 74। 144 किलोमीटर है बाबूसर टॉप यहाँ से। कितनी गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये वही है जी जो मेरा आसिड, ये देखो टेक्रो ट्रैक्स एंड टूर्स, जो हमारे पास से गुजर रही थी ना, वही है। लास्ट टाइम हमने वहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी की थी, वहाँ पे। हाँ, आखिरकार हम की भाई एक बार फिर से पहुँच गए। आए पीछे, हाँ, लगता तो ऐसे ही है स्कूल ट्रिप आई हुई है। वो 4-5 कोस्टर्स पीछे आई हुई हैं, ये बच्चे हैं उसमें। यहाँ पे अब हम ज़रा रुकें 10 मिनट, ज़रा बाइक्स को स्टे दें। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होना है आगे शुगरान के लिए। आगे